हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का और एक टॉपिक है लाइफ स्पैन, या हिंदी में इसको बोलें तो जीवन अवधि। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, ये लाइफ साइकिल क्या होती है। कोई भी पर्टिकुलरली यदि एनिमल यदि जिसकी बर्थ हुई है तो उसकी डेथ निश्चित है। कोई भी जीव यदि जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी जीव जिसकी जन्म हुई हो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। दोस्तों, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी मृत्यु निश्चित न हो। कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे जीव होते हैं, एक कोष की जीव होते हैं और जो अमर कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई भी जीव नहीं है जिनकी यदि जन्म हुई हो और उसकी मृत्यु ना हो। तो देखिए, यदि हम डिफिनेशन इसकी देखें लाइफ स्पैन की, तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने प्राकृतिक मृत्यु लिख रखा है। इसका मतलब है, देखिए क्या होता है, कुछ जीवों की जैसे एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई तो ये उसकी प्राकृतिक मृत्यु या उसकी लाइफ स्पैन नहीं होती है। तो दोस्तों, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का जो काल होता है वो इसकी जीवन अवधि को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ पादप और जीवों के नाम लिख रखे हैं तथा उनकी जीवन अवधि भी हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक साइड पादप या जीवों के नाम लिख रखा है तथा दूसरी साइड हम उनकी जीवन अवधि लिख रखे हैं। देखिए, पहला नंबर जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनकी लाइफ स्पैन की यदि हम बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन और क्षणिक होती है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के अंदर ही इनकी लाइफ स्पैन समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं बटरफ्लाई, तितली की जो लाइफ स्पैन होती है वो समथिंग 1 से 2 सप्ताह तक होती है। इसके बाद है चावल। चावल की अधिकतम जीवनावधि जो होती है वो 4 महीने होती है। गेहूं की हम देख सकते हैं, गेहूं की अधिकतम जीवनावधि 5 महीने की होती है। गुलाब की जीवन अवधि 10 वर्ष होती है। कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। गाय 20 से 25 ईयर। कुत्ते की जो जीवनावधि होती है वो 10 से 15 वर्ष के समथिंग होती है। जो घोड़ा है, घोड़े की जीवनावधि जो होती है दोस्तों वो 45 ईयर होती है। इसके बाद एलिफेंट या हाथी की जो जीवनावधि होती है वो 60 से 75 वर्ष के बीच होती है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अधिकतम जीवनावधि लिख रखा है। तो आप यदि किसी बुक में इससे 2 या 4 कम पाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद जो मानव है, मानव की जीवनावधि लगभग 70 ईयर की समथिंग होती है। पैरट जो होता है, तोता की जीवनावधि समथिंग 140 वर्ष होती है। कछुआ की जीवनावधि 200 वर्ष होती है दोस्तों। जो आम का पादप है उसकी जीवनावधि 100 से 150 वर्ष के बीच होती है। बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी जीवनावधि 200 वर्ष से 300 वर्ष के बीच होती है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी जीवनावधि 2000 वर्ष तक होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिकोया जो सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है, इसकी जीवनावधि होती है 3000 वर्ष के समथिंग होती है। इसकी हाइट समथिंग 366 फीट से लेके 400 फीट तक होती है। तो ये सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पादप है। इसके बाद देखिए दोस्तों, उल्लू या आउल की जीवनावधि जो होती है 70 वर्ष होती है। इसके बाद गेंडा है, गेंडा की जीवनावधि 50 वर्ष होती है। वहीं यदि मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ की जीवनावधि होती है 60 वर्ष। केले का जो पादप है उसकी जीवनावधि होती है अधिकतम 25 वर्ष। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रखी है। जो जीवों की जीवनावधि को हम किसी अमाप के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अमाप का मतलब होता है साइज। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यदि कोई जीव है और यदि वो साइज़ में छोटा या बड़ा है तो साइज़ का इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कौवा का लिख रखा है। देखिए, कौवे की जो जीवनावधि है वो 25 वर्ष होती है। और वहीं यदि हम पैरेट की बात करें तो उसकी जीवनावधि 140 वर्ष होती है। देखिए, ये दोनों साइज़ में लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनकी आयु में समथिंग धरती आसमान का अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और एग्जाम्पल रख रखा। देखिए, वहीं यदि मैं आम के वृक्ष की बात करूं, मैंगो ट्री की यदि मैं बात करूं तो इसकी जीवनावधि होती है अधिकतम 150 वर्ष के समथिंग होती है।
और वहीं यदि पीपल के वृक्ष की बात करूं तो पीपल का जो वृक्ष है उसकी जीवनावधि होती है 200 वर्ष। देखिए ये दोनों भी साइज़ में समान हैं। साइज़ में दोनों, यदि हम आम के वृक्ष की बात करें और पीपल दोनों के यदि वृक्ष की हम बात करें तो दोनों साइज़ में लगभग समान होते हैं। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जीवनावधि में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी आमाप के आधार पर हम किसी भी जीव की जीवन अवधि को जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दोनों पादप हैं उनकी साइज़ तो सेम ही है, लेकिन उनकी आयु में काफ़ी अंतर है, उनकी लाइफ स्पैन में काफ़ी अंतर है। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यदि दो पादप आपस में बराबर हैं तो उनकी जीवन अवधि भी क्या होगी, बराबर होगी। तो साइज़ का कोई महत्व नहीं होता है कि यदि दोनों आपस में साइज़ में बराबर हैं तो उनकी जीवन अवधि भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।